जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 के एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हमारा सदिश से संबंधित है। यहाँ पर हमारे पास दो कार्तीय समीकरण दे रखी हैं। पहली कार्तीय समीकरण ये वाली है और दूसरी कार्तीय समीकरण ये वाली है। तो इन दोनों कार्तीय समीकरण से कह रहा है मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सदिश समीकरण में इसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सदिश समीकरण में चेंज करेंगे तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट तरीका भी हमारा यहाँ पे है। मैंने प्लेलिस्ट में आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इससे पहले वो वीडियो बनाई हुई है। तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस ए अपॉन में b, मतलब इस टाइप से तुलना करके इसकी हम क्या कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग करके वहां पे समीकरण बना के उसमें सूत्र में लगा सकते हैं। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको बात करें यहाँ पे सदिश समीकरण में बदलने की, तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। जैसे हमारे पास ये समीकरण दे रखी है, तो x प्लस 3 अपॉन में 3 आ गया बराबर y माइनस 1 अपॉन में 5 आ गया और z प्लस 3 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। अगर हम इसको कुछ देर के लिए अगर t मान लें यहाँ पर, तो इसकी हम तुलना करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 3 अपॉन 3 बराबर t। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैं एक लाइन लिख के दिखा रहा हूं इस तरीके से। तो x प्लस 3 बराबर 3t हो जाएगा और x बराबर हमारे पास 3t माइनस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी y की वैल्यू निकालते हैं। तो y माइनस 1 बराबर 5, ये इधर जाएगा तो 5t हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5t प्लस का 1। इस तरीके से हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और z की वैल्यू निकालेंगे हम। तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 4t माइनस का 3। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या किया, x के पदों में, y के पदों में और z के पदों में ये वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमारे पास ये वाली समीकरण है। तो यहाँ पे इसकी भी तुलना करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और ये आ जाएगा y माइनस 4 अपॉन में 1 बराबर z माइनस 5 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, देखिए इस वाली समीकरण की तुलना करके x का मान, y का मान, z का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब ये सारे मान जो है हम क्या करेंगे, सदिश समीकरण में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं रेखा, क्या कहते हैं, इसलिए रेखा का सदिश समीकरण, यहाँ लिख देंगे सदिश समीकरण, लिख देंगे यहाँ पे सदिश समीकरण और उसमें ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो r वेक्टर बराबर होता है हमारे पास xi प्लस का yj प्लस का z के यहाँ पे होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, r वेक्टर बराबर x की वैल्यू ये रही, तो यहाँ लिख देंगे 3t माइनस का 3 इंटू आई प्लस के y की वैल्यू लगा देंगे 5t प्लस का 1 इंटू में j आ जाएगा प्लस का z की जगह आ जाएगा 4t माइनस का 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा k वेक्टर आ गया। तो हमारे पास सदिश समीकरण आ गई पहली। दूसरी सदिश समीकरण यहाँ पे ऐसे ज्ञात करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे t मान लेते हैं। तो t मान के इसको हम हल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जगह s मान लीजिए, t मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मैंने s मान लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना s, तो x बराबर हो जाएगा s माइनस 1। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 4 बराबर s। तो y बराबर हमारे पास s प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी z के पदों में। तो z बराबर 2s और माइनस का कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 2s माइनस 5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस का है तो प्लस, ये वाला माइनस का है तो इधर का प्लस का हो जाएगा 2s प्लस का 5। ये वैल्यू हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली, x की, y की और z की। इसकी भी हम क्या करेंगे, इसलिए रेखा सदिश का समीकरण। तो हमारे पास सदिश का समीकरण है, हम जानते हैं r वेक्टर बराबर कितना xi प्लस का yj और प्लस का कितना हो जाएगा z के। इस समीकरण में इसको पुट कर दीजिए। तो r वेक्टर बराबर xi का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, xi का मान हमारे पास दिया हुआ है, x की वैल्यू लगाते हैं ये s माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, हमारे पास t आ जाएगा। आप चाहे t मान चाहे तो t मान सकते हैं, कि k मानना चाहे तो k मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे x माना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। तो y की वैल्यू लगाएंगे s प्लस 4, यहाँ पे लिख देंगे s प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ पे j रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस हमारे यहाँ पे z की जगह पे क्या आ जाएगा, 2s प्लस का 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास k आ जाएगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे को समांतर रेखा से निरूपित करते हैं और यहाँ पे v1 और v2 के मान ज्ञात करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, लिख देते हैं हम यहाँ पर, किससे लिखेंगे, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस का b1 वेक्टर j। इस टाइप से हमने तुलना कर ली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे तुलना करी है। r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस का
v1 वेक्टर, इस तरीके से हमने इसकी तुलना कर ली। अब तुलना करके हम क्या करेंगे, इसके मान ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस का b2, यहाँ पे आएगा v2 i वेक्टर, इस तरीके से लिख लिया। तो a1 वेक्टर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a1 वेक्टर के सारे मान यहाँ पर हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, आई के में रूप में निकाल के इसको भी लिख के हल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक समीकरण और बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, टी वाले पद अलग कर लेंगे और आई वाले पद अलग कर लेंगे, मतलब टी वाले पद अलग कर लेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला है तो माइनस का 3i ये हो जाएगा, इसमें ये प्लस का कितना आ जाएगा, j आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 3k हो जाएगा। ये हमारे चर पद हो गए जिनके साथ i j के हैं, और k वाले पद अलग पकड़ लो, यानी कि t पकड़ लिया बाहर, मैंने t निकाल लिया, तो इसकी जिससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3i, ठीक है दोस्तों, और प्लस का 5j, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं, सदिश समीकरण की तुलना करके। यहाँ पे हमने i वाला पद इसके साथ गुणा करा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का i रहेगा, प्लस का 4j रहेगा, और यहाँ पे प्लस का 5k रहेगा। k वाले पद यहाँ पे t वाले पद देख लेते हैं, तो t वाले पद कौन से हो जाएंगे, t वाले पद हमारे पास जिनके साथ ये देखो यहाँ पे s हो गया, प्लस का यहाँ पे j हो गया, और प्लस का कितना आ गया, 2k आ गया। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू रख ली। तो ये हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2 हमने यहाँ पे मान लिया। अब हमने क्या करना है, इस वाले सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसको a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i, ठीक है, माइनस के 3i प्लस का j माइनस का 3k, और यहाँ पे b1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3i प्लस का 5j, और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 4k आ गया। इस तरीके से यहाँ पे तुलना करते हैं। a2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, a2 का मान हमारे पास हो जाएगा माइनस का i, यहाँ पे प्लस का 4j, और प्लस का कितना हो जाएगा 5k, और b2 वेक्टर का मान हमारे पास आएगा यहाँ पर कितना है, 5 नहीं i है, ये वाला हमारे पास i आ गया, प्लस का j आ गया, प्लस का 2k आ गया, ये हमारे पास आ गया। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दिया, अब बस फॉर्मूले लगाने की हमें यहाँ पे देरी है। तो फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, थीटा बराबर होता है cos इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 b2। इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर। आप चाहे तो इसमें मॉड भी लगा सकते हैं, फॉर्मूले में मॉड होता है लगा हुआ, जो अंदर की संख्या माइनस की है उसको हम प्लस में ही लिखते हैं। तो b1 का मान हमारे पास कितना है, ये रहा, और b2 का मान हमारे पास ये रहा, b1 का मान ये रहा। तो 3i प्लस का 5j ये हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 4k डॉट ये हो जाएगा i प्लस का j प्लस का 2k, इस तरीके से लिखेंगे। और हमारे पास b1 b2 रूट में रहेगा, तो यही वाला 3 3 9 प्लस के 5 5 25 प्लस के 4 चौक 16, ऐसे लिखेंगे। इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 4 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका हमारे पास क्या रहा, इस सवाल में हमारे पास रहा यहाँ पे cos इनवर्स है, तो i डॉट i का मान 1, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 डॉट j डॉट का मान 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा। इस तरीके से लिखेंगे। तो अंडर रूट में हमारे पास ये संख्या कितनी रही, 2, 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 ये रहा। तो अगर हम देखें तो 5 8 8 5 13 3 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 16 बटे अंडर रूट में ये हो जाएगा हमारे पास 12। कितना हो गया दोस्तों, ये हमारे पास 5 रूट 2, ये हमारा पास 5 रूट 2 है, और ये हो गया हमारे पास रूट 6 हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पद हमारे यहाँ पे कट भी सकते हैं, cos इनवर्स में पद कट भी रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 बटे ये पद कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 रूट 3 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। इस टाइप के सवाल ही पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पहली बार आए चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे सवाल ही पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।